हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। शुरू करते हैं आज का सेशन। और वही स्वीट सा क्रिस्प क्रिस्प सा बेहतरीन सा राइट एक क्वेश्चंस का कलेक्शन। सबका स्वागत है। संजय जाट, अजय सरका चेला, मुर्गा छाप बॉम्ब, जय महाकाल बेटा। राइट, शुभम प्रजापति, स्वागत है। स्वागत है सबका। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मोर टाइम। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए राइट और अपने क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू कर दीजिए। आइए, पहला क्वेश्चन विदाउट टेकिंग मोर टाइम। और ये क्वेश्चंस आपके अंदर एक्सीलेंस और प्रैक्टिस को देने के लिए बहुत बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे बेटा। सो लेट्स स्टार्ट इट। इन एन एफर्ट टू प्रोवाइड फॉर ब्लैंक हायर एजुकेशन, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है और ये ऑप्शंस हैं आपके। फॉर हायर एजुकेशन टू ऑल, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव बीन प्रोवाइडिंग एजुकेशन विदाउट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, thus churning out blank graduates everywhere every year। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे, ध्यान से राइट जल्दी से जुड़ जाइए सारे के सारे और बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेशन पे आ जाइए राइट। पीडीएफ सेशन के खत्म होते ही आपके ग्रुप में आ जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा लिखने की, क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करें ताकि इस सेशन में पार्टिसिपेशन रहे। फिर आपके पास पीडीएफ पहुंच ही जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस को कि बैठ के लिख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं राइट। बड़े ध्यान से बेटा, शाबाश। असलम, तनु, फौजदार, गुड इवनिंग, सबको स्वागत है, सबका स्वागत है। अब जल्दी से जवाब पे आ जाओ बेटा। शाबाश रंजीत कुमावत, आइए जल्दी से शाबाश। इन एन एफर्ट टू प्रोवाइड ब्लैंक हायर एजुकेशन टू ऑल, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव बीन प्रोवाइडिंग एजुकेशन विदाउट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, दस चर्निंग आउट ग्रेजुएट्स एवरी ईयर। अब यहाँ पे मैंने बताया था बेटा कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतरीन तरीके से समझ के चलोगे तो सारी चीज़ें बेहतरीन होंगी, लाजवाब तरीके से चीज़ें घटित होंगी राइट। कुछ ने जवाब देना शुरू कर दिया, बहुत ध्यान से देखना बेटा। बिल्कुल सही जवाब तब आएगा जब बात को पकड़ लोगे। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के एग्जाम में डर नहीं जाना है, बहुत ध्यान से देखो, बाकी सब छोड़ो। यहाँ पे देखो, मैंने ये पढ़ा भाई, कुछ भी है कि इन एन एफर्ट टू प्रोवाइड ब्लैंक फॉर द हायर एजुकेशन, द यूनिवर्सिटी हैव बीन प्रोवाइडिंग एजुकेशन विदाउट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई चीज विदाउट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर के दी जा रही होगी, सोचो अगर कि सही सही एडिक्वेट विदाउट, यानी कि वाक्य कैसा हो गया, नेगेटिव। बहुत ध्यान से देखना, यानी कि जो चीजें चाहिए वो कॉलेज के पास है ही नहीं, तो किस तरीके के ग्रेजुएट्स वहां से निकलेंगे। बहुत ध्यान से देखना बेटा। अगर वाक्य हो गया नेगेटिव, बहुत ध्यान से देखना कि इन एन एफर्ट टू प्रोवाइड ब्लैंक फॉर हायर एजुकेशन टू ऑल, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव बीन प्रोवाइडिंग एजुकेशन विदाउट एडिक्वेट। एडिक्वेट माने पर्याप्त, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जहां पे 4 क्लासरूम की जरूरत है वहां पर एक ही क्लासरूम है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आगे पॉजिटिव वर्ड हो। चर्न आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। वो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बाहर कैसे ग्रेजुएट्स निकालेंगी, क्या वो फ्रेश निकालेंगी, क्या वो केपेबल निकालेंगी, क्या वो, जब वाक्य हो गया नेगेटिव तो वर्ड भी होगा नेगेटिव। और अनएम्प्लॉयबल, जिन्हें नौकरी मिलेगी नहीं, ऐसे ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब पढ़ के देख लो बेटा राइट। बहुत बार क्या होता है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन और आपने देख लिया कि हाँ, यहां पे आने के बाद जब विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई निकलेगा ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से, तो वो कैसा निकलेगा, क्या वो फ्रेश निकलेगा, फ्रेश तो वो हो ही नहीं सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी से निकल रहा है। केपेबल कैसे हो जाएगा, जब उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, पूरा ढांचा उसको था ही नहीं, पूरी चीजें उसको मिली ही नहीं। एलिजिबल कैसे हो जाएगा, जब, तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयबल, जिसे कोई नौकरी पर रखेगा ही नहीं, कोई नौकरी पर रख के खुश नहीं होगा। हमारा आंसर डेफिनेटली सी हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है, चीजों को क्लू पकड़ने में दिक्कत हो जाती है बेटा, और इन सेशंस में आप यही करोगे कि क्लूज को पकड़ना बेहतरीन हो जाएगा। अब पढ़ के देखते हैं। इन एन एफर्ट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन, मुझे सारे के सारे करने की जरूरत नहीं है, मैंने वाक्य को पूरा देखा, फिर मैंने देखा हाँ यार यहां से एक क्लू मिल रहा है कि आगे वाक्य नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, एक ही वर्ड नेगेटिव है जो अनएम्प्लॉयबल है। मेरा आंसर अपने आप से क्लिक हो जाएगा। इन एन effort to provide opportunities for higher education to all, most of the universities have been providing education without adequate infrastructure, thus churning out का मतलब होता है थ्रो आउट, बाहर फेंकना, दैट्स कॉल्ड चर्न आउट। जैसे मक्खन आप बाहर निकाल लेते हो दूध से, वो चर्निंग ही होती है। जो दूध का मथना होता है ना, जो आप रई लगाते हो, घी निकालते हो, उसको चर्न आउट कहते हैं। तो अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स एवरीवेयर, ये हमारा सी आंसर हो गया। रिवीजन करेंगे तो पता लगेगा। लिखना भी किसी को भी नहीं है, बस क्वेश्चंस का जवाब देना है इस सेशन में। पीडीएफ तुरंत आएगी क्लास खत्म होते ही, बिल्कुल नहीं घबराना, आंसर्स देते चलिएगा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फिर से दिमाग लगाना बेटा। द मूव टू अलाउ डंपिंग ऑफ मर्करी, मूव का मतलब हो गया बेटा एक तरीके से आंदोलन जो चल रहा है उसको मूव कहते हैं राइट। द मूव टू अलाउ डंपिंग ऑफ, या मूव माने स्टेप भी कह सकते हो एक तरीके से। डंपिंग ऑफ मर्करी, द मूव टू अलाउ डंपिंग ऑफ मर्करी। ओहो, मच्छर चला रहा है, मॉस्किटो इज डूइंग थिंग्स ऑन इट्स ऑन। हाँ जी, नंबर 11 चाहिए था हमें जी, यूएसबी 1 में जाना था जी, हमारा नंबर 11 चल रहा था जी। एक सेकंड रुकना बेटा, लेमी, ये जो मॉस्किटो है थोड़ा सा, क्योंकि सेंसिटिव टच होता है इसका अगर, हाँ जी चल गया, आ जाओ बहुत ध्यान से। सो द मूव टू अलाउ डंपिंग ऑफ मर्करी
ब्लैंक एन आउटक्राई, आउटक्राई का मतलब विरोध होता है बेटा, आउटक्राई का मतलब क्या है, विरोध, प्रोटेस्ट होता है, राइट, फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ एरिया हु ब्लैंक दैट हाई लेवल ऑफ मर्करी विल अफेक्ट देयर हेल्थ एंड डिस्ट्रॉय। फिर से देखो, ध्यान दो बेटा, दिमाग लगाना, क्वेश्चंस कैसे होते हैं बेटा उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। यहां पे देखो, हाई लेवल ऑफ मर्करी दैट विल अफेक्ट देयर हेल्थ, हमें नहीं पता ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पता नहीं लगा, पर एंड के बाद देखो, एंड डिस्ट्रॉय इकोलॉजिकल सेंसिटिव फॉरेस्ट एरिया, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, वहां के प्राणी है, वहां के जीव जंतु है, बहुत हाई लेवल ऑफ मर्करी उसको बर्बाद कर देगा। और बर्बादी पॉजिटिव या नेगेटिव, आपने कहा सर नेगेटिव, अगर डिस्ट्रॉय नेगेटिव है तो एंड से पहले, अगर एंड के बाद नेगेटिव है तो एंड से पहले भी क्या है, नेगेटिव है, यानी कि उनकी हेल्थ को वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, यानी कि इसके बाद वाक्य नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव अगर हम देखें तो नेगेटिव वर्ड इसमें से कौन सा है, नेगेटिव वर्ड ये रहा। नेगेटिव का तो डर होगा, ना तो उस पर जोर दिया जाएगा, ना उस पर संकल्प साधा जाएगा, डेटरमिनेट का मतलब होता है जिसने संकल्प साध लिया है, राइट, और ना उसको पे विश्वास किया जाएगा। बहुत ध्यान से देखना बेटा, वाक्य को पकड़ना सिखा रहा हूं कि कई बार आप जब एग्जाम में उलझे होते हो तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, उसको टैक्टिक्स के थ्रू पकड़ना होता है बेटा। देयर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू, चीजों को समझना, शब्द और वाक्यों का खेल है, बड़े ध्यान से देखिए, शाबाश सौरभ सिंह, वेरी गुड, ध्यान दो बेटा, आ जाओ। फिर आंसर देखो बेटा ध्यान से, द मूव यानी कि जो स्टेप उठाए, अलाउ डंपिंग ऑफ मर्करी ब्लैंक एंड आउटक्राई, आउटक्राई का मतलब होता है प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट को अगर जन्म दिया है, एक विरोध को अगर जन्म दिया है, वो आउटक्राई होता है, फ्रॉम रेजिडेंट्स ऑफ दैट एरिया हु फियर दैट, यहां फियर का कैसे पता लगा कि फियर आएगा, पीछे देखो, दैट हाई लेवल ऑफ मर्करी विल अफेक्ट देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, एंड डिस्ट्रॉय, इस डिस्ट्रॉय से बात पकड़ में आई कि यहां जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो बर्बाद कर देगा इकोलॉजी ऑफ फॉरेस्ट एरिया, पूरी की पूरी जो वहां की परिस्थिति की है, यानी कि जीवन, जनजीवन है, या फिर या तो उनका जो जंतु है, जीव जंतु है, या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो यहां पे बेटा साफ तौर पे दिख रहा है कि इंसिस्ट माने होता है जोर देना, फियर एक नेगेटिव वर्ड है, इंसिस्ट ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, डिटरमिनेट एक पॉजिटिव वर्ड है, बिलीव एक पॉजिटिव वर्ड है, इंसिस्ट भी एक तरीके से अगर हम थे किसी पॉजिटिव चीज पे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, एकमात्र एक वर्ड है जो नेगेटिव है, तो यहां पे आंसर हमारा क्या होगा, डेफिनेटली प्रोवोक्ड होगा। वाक्य देखो, द मूव टू अलाउ डंपिंग ऑफ मर्करी, प्रोवोक माने उकसाना, जबकि इनसाइट, अच्छा इनवाइट है यहाँ पे, अच्छा मैंने सोचा इनसाइट है, ये इनवाइटेड है, ठीक है, प्रोवोक माने उकसाना होता है, उकसाना, उसको उकसाना, भड़काना, एन आउटक्राई फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया हु फियर, हु किसके लिए आया, रेजिडेंट्स के लिए बेटा, हु फियर दैट हाई लेवल ऑफ मर्करी विल अफेक्ट देयर हेल्थ, जो मर्करी है वो अफेक्ट करेगी, एंड डिस्ट्रॉय इकोलॉजिकल सेंसिटिव फॉरेस्ट एरिया, राइट, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से चीजों को करते चलिएगा, शाबाश। नेक्स्ट बेटा, थर्ड क्वेश्चन पर हम आ गए, जल्दी से जवाब दे दो बेटा, विल नॉट टेक मोर टाइम, ज्यादा समय नहीं लेना है, जल्दी से झटपट करते जाना, लिखेगा कोई नहीं, सिर्फ आंखों से सॉल्व करना है, जैसे एग्जाम में आंखों से सॉल्व होना है, एग्जाम में कोई लिखोगे थोड़ी बेटा, राइट, आंखों से सॉल्व होना है, पीडीएफ आपके पास तुरंत सेशन खत्म होते ही पहुंच जाएगी, बिल्कुल नहीं घबराना, राइट। ये फिल इन द ब्लैंक चल रहे हैं बेटा, फिल इन द ब्लैंक मैंने भिड़ते ही बता दिया था कि फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है, ना सिनोनिम है ना एंटोनिम है, इनमें फिल इन द ब्लैंक भरना है, और ये ऑप्शन है आपके बेटा, ब्लैंक बीन टेकन अगेंस्ट सम होलसेल ड्रग डीलर्स फॉर डीलिंग in surgical items without a valid license and maintaining a stock of blank drugs। बड़े ध्यान से देखना बेटा, चीजों के शब्द और वाक्यों को समझने का यही मजा है बेटा, जिसको आता है उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए मैं कहता हूं शब्द और वाक्यों के अलावा कोई नियम काम नहीं कर रहा, तुम कितना भी रटो, नाउन ये प्रोनाउन ये एडजेक्टिव ये जीरेंड ये फाइनेटिव भी, पता नहीं लोग लगे हुए हैं कि भाई साहब ये पार्ट ऑफ स्पीच, अरे भैया कुछ काम नहीं आएगा, शब्द और वाक्यों को समझना काम आएगा। मैं बार बार कहता हूं क्लास में बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ के चला करो, एक्टिवली चीजों को सुनना बेटा, बहुत काम आएंगी चीजें, दिमाग लगाना, जवाब बिल्कुल दे रहे हो, बिल्कुल सही, शाबाश। अब ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो, कुछ ने जवाब दिया बिल्कुल सही, कुछ ने कहा एक्शन और एक्सपायर्ड आएगा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। अब यहां से देखना, यहां पे भी कुछ ना कुछ क्लू जरूर होता है, हम क्लू नहीं पकड़ पाते। अगर कोई काम किया गया है वो भी किसी के अगेंस्ट, अगर अगेंस्ट लिया गया है तो इन्होंने काम पॉजिटिव किया होगा या नेगेटिव, ध्यान से देना बेटा, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, अगर इनके खिलाफ हुआ है, इस बात को समझना बेटा, दिमाग को लेके आना, अगेंस्ट का मतलब है के खिलाफ, होलसेल सेल जो ड्रग सेलर्स हैं या डीलर्स हैं उनके खिलाफ हुआ है, तो इन्होंने पॉजिटिव काम किया होगा या नेगेटिव, राइट, नेगेटिव किया होगा बेटा, तभी तो यहां पे देखो, क्या नोट लिया जाएगा कि नोट बना लिया, स्टेप लिया जाएगा, एग्जीक्यूशन लिया जाएगा, राइट, या फिर एक्शन लिया जाएगा, जरा पढ़ के देखते हैं। अब देखो ध्यान से, खिलाफ लिया जाएगा, और कैसी ड्रग्स होंगी वो, ओवरवेलमिंग ड्रग्स होता है बेटा, भाव विभोर कर देने वाली, जो आपको बिल्कुल मदमस्त कर दे, दैट इज कॉल्ड ओवरवेलमिंग, बहुत ज्यादा भाव विभोर कर देने वाली, इंप्रेसिव होंगी ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स होंगी, राइट। अगर एक बात बताओ, कोई ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले तो काम क्या कर रहे हैं ये, डीलिंग इन सर्जिकल आइटम्स विदाउट अ वैलिड लाइसेंस, काम नेगेटिव कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, नेगेटिव काम कर रहे हैं, वैलिड लाइसेंस नहीं है फिर भी वो सर्जिकल आइटम्स बेच रहे हैं, एंड मेंटेनिंग अ स्टॉक ऑफ कैसी ड्रग्स, कैसी ड्रग्स का
इंप्रेसिव स्ट्रोक्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स होगी? नहीं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। अगर ये एंड से पहले नेगेटिव काम कर रहे हैं, बगैर वैलिड लाइसेंस के सर्जिकल आइटम्स बेच रहे हैं, तो पीछे कैसी ड्रग्स होंगी? क्या आपको नहीं लगता कि वो ड्रग्स नेगेटिव होंगी? ओवरवेलमिंग भी पॉजिटिव वर्ड है, जैसे ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस ऑफ अटेंडिंग दीज सेशंस, इन सेशंस को अटेंड करने का ओवरवेलमिंग सेशन, राइट? तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहां पे एक ही वर्ड है जो नेगेटिव है, वो क्या है? एक्सपायर्ड। मैं इससे अंदाजा लगा सकता हूं कि आंसर क्या होगा, डी। एक्शन, और यहां पे हैज भी आएगा बेटा, एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट देम। एक्शन यहां पे हैज मिसिंग है, ये आप अपने आप से सोच लीजिएगा, राइट? दिमाग लगा लीजिएगा, थोड़ा सा मिसिंग है, वो टाइपिंग में रह गया या तो। एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट सम होलसेल ड्रग्स डीलर्स और डीलिंग इन सर्जिकल आइटम्स विदाउट वैलिड लाइसेंस एंड मेंटेनिंग अ स्टॉक ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स, यानी कि वो एक्सपायर्ड ड्रग्स बेच रहे थे बेटा, राइट? ये आपका वाक्य है। क्वेश्चन मुश्किल होते ही भागने की आदत मत डाला करो बेटा, चीजें क्लियर हो रही हैं, साथ साथ मैसेज करते चलो सर क्लियर सर, राइट? 3 के 3 क्वेश्चन बार बार, सारे के सारे क्वेश्चन हम एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, और आप देखना जिसको सॉल्व करने में हो सकता है आधा पौना घंटा लग जाता है, उसे रिवाइज करने में मात्र 5 मिनट लगते हैं बेटा, और यही सबसे बड़ी चीज है, यही सबसे बड़ी चीज है बेटा। नेक्स्ट, यहां पे आपको बताना है सिनोनिमस। मैं पहले बता रहा हूं कि यहां पे एनग्रॉस्ड का सिनोनिम बताना है आपको बेटा। शी was completely engrossed in her work। क्लियर सर, वेरी गुड, शाबाश, जुड़े रहें, जोड़ते रहें लगातार, राइट? बेहतरीन तरीके से। डॉली सिंह, अजीत पटेल, राहुल सैनी, तरुण गर्ग, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। रुपेश, नीरज, अभिजीत, ऋतिक, वेरी गुड। चलो शाबाश, आ जाओ बेटा। अब यहां पे आपको सिनोनिम बताना है। शी वॉज कंप्लीटली एनग्रॉस्ड इन हर वर्क। एनग्रॉस्ड का मतलब होता है बेटा जिसका ध्यान पूरा टिका होता है, पूरा तल्लीन होना किसी चीज में पूरा लीन हो जाना, पूरा ध्यान टिका देना। जैसे आपका सेशन, आपका पूरा ध्यान क्वेश्चंस के ऊपर, आंखों के आगे क्वेश्चन आता है, दिमाग क्या होता है? आंसर ढूंढता है, जैसे एग्जाम में होगा, कंप्यूटर पे आंसर क्वेश्चन दिखेगा, आप आंसर ढूंढोगे। तो बेटा पूर्णतया, अब ये तल्लीन एक पॉजिटिव वर्ड है, राइट? अब यहां पे देखना, फटीग्ड माने थका हुआ, एक नेगेटिव वर्ड, डिस्टर्ब भी एक नेगेटिव वर्ड, हमें सिनोनिम ढूंढना है। सक्सेसफुल एक पॉजिटिव वर्ड है, और एब्जॉर्ब्ड माने भी होता है किसी चीज में लीन हो जाना या खो जाना। तो बिल्कुल लीन होना या बिल्कुल खो जाना अपने काम में, पूरे दिल लगा के किसी काम को करना, वो एब्जॉर्ब्ड होता है बेटा, राइट? एब्जॉर्ब अगर किसी ने कोई चीज को कर लिया तो डेफिनेटली वो उसमें खो जाती है। तो डेफिनेटली मेरा जो आंसर है वो क्या होगा? एब्जॉर्ब्ड। शी वाज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन हर वर्क, यानी कि वो पूरा उसका जो ध्यान था वो उसके काम में लगा हुआ था बेटा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला भी जो क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम का है। ही इज एन इनडिफटिगेबल वर्कर। इनडिफटिगेबल का भी आपको सिनोनिम बताना बेटा। आपको बताना है कि इसका मिलता जुलता वर्ड। इनडिफटिगेबल का मतलब, दिमाग में जल्दी से क्लिक कर दिया करो, आंसर कमेंट कर दिया करो। पीडीएफ आपके पास आ जाएगी ग्रुप में, टेलीग्राम में भी आएगी, व्हाट्सएप में भी आएगी, वहां से आप नोट करना हो तो बेशक नोट भी कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ, राइट? और वो डेफिनेटली खुलेगी। आज मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी आपको। चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए। ही इज एन इनडिफटिगेबल वर्कर। डिफटिगेबल वर्कर, देखो बेटा, फटीग क्या होता है? थकाने वाला, राइट? टायर्ड, टायरलेस, ब्रेव। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है बेटा सिनोनिमस, राइट? जिसे थकाया ना जा सके। इनडिफटिगेबल मतलब होता है जिसे थकाया नहीं जा सकता। टायरलेस वर्कर है बेटा, वो कभी थकता ही नहीं, राइट? इनडिफटिगेबल मतलब जिसे थकाया नहीं जा सकता, उसको कहते हैं। फटीगेबल का मतलब होता है जिसको फटीग दी जा सके, जिसको थकाया जा सके। इनडिफटिगेबल का मतलब हो गया जिसे थकाया ही नहीं जा सकता, यानी कि काम करते करते वो थकता ही नहीं है। टायरलेस हमारा आंसर हो जाएगा, शाबाश। लेट्स मूव ऑन अगले वर्ड के ऊपर बेटा। इसका एंटोनिम बताना है आपको, ध्यान से दिमाग लगेगा, दिमाग लगाइएगा। चलिए बताइए बेटा, जल्दी से बताइए कि इसका एंटोनिम क्या है। वाक्य को पढ़िएगा। लाइक पॉवर्टी, गरीबी की तरह ही अफ्लुएंस कैन समटाइम्स क्रिएट इट्स ऑन प्रॉब्लम्स। गरीबी की तरह ही अमीरी भी कई बार अपनी समस्याएं खड़ी कर देती है। अमीरी भी कई बार लोगों को हजम नहीं होती। गरीबी की तरह ही अमीरी के भी अपनी समस्याएं हैं बेटा। बड़े ध्यान से और बड़े लाजवाब तरीके से जवाब दीजिएगा, शाबाश। सो लाइक पॉवर्टी अफ्लुएंस कैन समटाइम्स क्रिएट इट्स ऑन प्रॉब्लम्स। अफ्लुएंस का उल्टा बताना है बेटा। अफ्लुएंस का मतलब गरीबी की तरह ही अमीरी भी, अफ्लुएंस का मतलब अमीरी है बेटा, अमीरी की भी अपनी दिक्कतें होती हैं। तो यहां पे आपको गरीबी का वर्ड ढूंढना है। देखो, एक्सुबरेंस सिनोनिम है इसका, हमें एंटोनिम ढूंढना है। ऑपुलेंस भी सिनोनिम है। इंडिजेंस का मतलब होता है गरीबी। इंडिजेंस किसका सिनोनिम है? पॉवर्टी का, जो कि एंटोनिम है किसका? अफ्लुएंस का। तो ये नेगेटिव वर्ड है बेटा, यही आएगा, राइट? गरीबी, हमें उल्टा शब्द बताना, ही बात याद रखना। गरीबी की तरह ही अमीरी, तो अमीरी का उल्टा पूछा है उसने, तो अमीरी का इंडिजेंस गरीबी होगा बेटा। इंडिजेंस इज द राइट वर्ड, बिल्कुल सही जवाब जी। जिसने ए आंसर दिया है इंडिजेंस, उसका जवाब बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश। दुख और सोरो नहीं बेटा। अफ्लुएंस का मतलब अमीरी होता है, जो बहुत ज्यादा साधन संपन्न होता है, कल्पना शर्मा। हाँ, इंडिजेंस का मतलब गरीबी, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट, सोरो माने दुख है,
6 क्वेश्चंस वी हैव डन। 7वां, इसका भी उल्टा शब्द बताना है बेटा, एंटोनिम यू नीड टू टेल, बताते चलिएगा। चलिए जल्दी से स्क्वेंडरिंग का उल्टा शब्द बताइए। द हैबिट ऑफ स्क्वेंडरिंग मनी शुड नॉट बी एनकरेज्ड। द हैबिट ऑफ, शाबाश, सोचें, कमेंट करें आंसर अपना जल्दी से। जैसे एग्जाम दे रहे हैं ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, लिखना नहीं है, लिखोगे बाद में, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर। द हैबिट ऑफ स्क्वेंडरिंग, स्क्वेंडर होता है बेटा बर्बाद कर देना, तो बर्बाद करना या किसी चीज को बिखेर देना, दैट इज कॉल्ड स्क्वेंडर। द हैबिट ऑफ स्क्वेंडरिंग मनी शुड नॉट बी एनकरेज्ड। वेस्टिंग की जो है, तो बेटा डिस्कार्ड भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड, हमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढना होगा, राइट। ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। अब डोनेट का तो मतलब डोनेट भी बांटना ही होता है, स्क्वेंडर माने भी एक तरीके से बर्बाद करना है। ये है स्क्वेंडर माने बिखेर देना या बर्बाद करना, और होर्ड होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, ये है बर्बाद करना। और होर्ड है किसका सिनोनिम, कलेक्ट करने का बेटा। होर्ड का मतलब कलेक्टिंग से है बेटा, डोनेट का तो मतलब खैर दान करने से है, हाँ, फिजूल खर्ची। और होर्ड का मतलब टू कलेक्ट समथिंग, बिल्कुल सही। जो जो आंसर बी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, होर्डिंग इज द आंसर, बिल्कुल सही, राइट आंसर, बहुत अच्छे। जो जो बी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल, उनका जवाब बिल्कुल सही है बेटा। नाउ लेट्स मूव, 8वें पर आ गए बेटा। कांस्टेंट एफर्ट्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बताइए इसका वन वर्ड क्या होगा, मतलब इनको एक शब्द में क्या बताओगे। किसी भी चीज को अचीव करने के लगातार जो प्रयास है उनको आप क्या कहोगे, एब्स्टेमियस बोलोगे, परसिवियरेंस बोलोगे, एडहेरेंस बोलोगे, या एसेंट बोलोगे। जल्दी से जवाब दे दो कि कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग का मतलब आप क्या समझते हो। लगातार किसी चीज को, जैसे आप यहाँ पे रोज सेशन अटेंड करते हो बेटा, तो ये क्या है, ये परसिवियरेंस है बेटा आपकी। याद रखना, किसी चीज को अचीव करने में लगातार जो प्रयास किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परसिवियरेंस, राइट। सिंटेक्स में क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि पेशेंस एंड परसिवियरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, राइट। सो डेफिनेटली आंसर बी होगा, परसिवियरेंस, परसिवियरेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे असलम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एब्स्टेमियस होता है जो परहेज करने वाला होता है, जो परहेजी व्यक्ति है, जो परहेज निभाता है, राइट, जो अपने संकल्प का पक्का होता है, जो संयमी होता है, परहेजी और संयम का पक्का, जिसमें पेशेंस होती है, उसे एब्स्टेमियस कहते हैं बेटा। एडहेरेंस होता है किसी चीज को फॉलो करना या पालन करना, किसी चीज को फॉलो करना या पालन करना। अच्छा, दो एसेंट होते हैं यहाँ पे, एक मैं बात कहूंगा, एक तो है ASCENT और एक है बेटा ASSENT। दोनों का मतलब जान लो, दोनों की हिंदी सेम है, बस एस और सी का फर्क है। इसका तो मतलब होता है स्वीकृति, किसी को स्वीकृति यानी कि अप्रूवल देना। जब एस है तो इसका मतलब अप्रूवल से है बेटा, एस का मतलब है किसी को परमिट कर देना, और सी से इसका मतलब होता है बेटा, याद रखना, इससे सी का मतलब है किसी चीज की चढ़ाई, राइट। जो चढ़ाई होती है, जो ऊंचाई होती है, जैसे मैंने कहा द एसेंट ऑफ, मान लीजिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कह दे वो, ASSENT, द एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट, मान लो ऐसे आपको क्वेश्चन दे दे और एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं बेटा, द एसेंट ऑफ, तो ये एरर रही बेटा, इसमें एस नहीं आएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की कोई स्वीकृति नहीं होगी, माउंट एवरेस्ट की होगी तो चढ़ाई होगी, तो इस एस की जगह में क्या लगाना पड़ेगा, सी, तो ये एस ही एरर है। वाक्य बनेगा ASCENT, उसकी चढ़ाई, राइट। तो एस की जगह सी, सी की जगह एस लगा के क्वेश्चन देता है, राइट। सो ये आपका, ये चारों वर्ड्स हमने कर लिए। आंसर हमारा परसिवियरेंस है, परसिवियरेंस। 8 क्वेश्चंस वी हैव डन, लेट्स मूव टू द 9th वन। एन एरो इन द क्वीवर का मतलब आप क्या समझते हो। क्वीवर का मतलब होता है बेटा तरकश, जो तरकश होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं, कि तरकश में एक और तीर, या तरकश का एक बेहतरीन तीर, तरकश का एक बेहतरीन तीर, राइट। चीजों को एंजॉय करते चलो, लाइक ठोकते चलो, बेहतरीन तरीके से चीजों को करते चलो, शाबाश, बहुत अच्छे, राइट। लाइक करोगे तो रिपीट करने का मन करेगा, लाइक नहीं करोगे तो रिपीट करने का मन नहीं करेगा। द थिंग यू लाइक यू रिपीट इट। एन एरो इन द क्वीवर कभी भी आ जाए एग्जाम में, तो इसका मतलब है बेटा एक ऐसा प्लान जो आपको कामयाब बना सकता है। अ प्लान, एक ऐसी योजना, विच या दैट कुछ भी लगाओ, विच कैन या दैट कैन मेक यू, दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल, SUCCESSFUL। अ प्लान दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल, एक ऐसा प्लान बेटा जो आपको कामयाब कर सकता है, दैट्स कॉल्ड क्वीवर, एन एरो इन द क्वीवर। अस्लीप एट द व्हील, अस्लीप का मतलब बिल्कुल सोया हुआ, सोचो ना इसका मतलब क्या होता है। अस्लीप एट द व्हील अगर किसी को कहा जा रहा है कि ही इज अस्लीप एट द व्हील, इसका मतलब गाड़ी के पहिए घूम रहे हैं और उसे नींद आ गई, गाड़ी के पहिए घूम रहे हैं और उसे क्या आ गई बेटा, उसे नींद आ गई, शाबाश, बहुत अच्छे। गाड़ी के पहिए घूम रहे हैं और आपको नींद आ गई, या जिसको भी नींद आ गई, आपको नहीं लगता कि ये क्या दिखाता है, इसका मतलब बेटा लापरवाही,
यानी कि केयरलेस किस्म का आदमी अगर किसी भी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही को दिखाता है। इट इज केयरलेसनेस बेटा, लापरवाही लिख लीजिएगा इसके लिए हिंदी में लिखना चाहो तो। दैट इज कॉल्ड अस्लीप एट द व्हील। तो आपको दो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी सीखने को मिले, बिल्कुल सही। केयरलेस मैन, बहुत अच्छे संजय जाट, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, नाइस। केयरलेस, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, दीपक चार, वेरी गुड वेरी गुड। स्लगिश, लेजी, बहुत अच्छे, सही। लेजी कहो या केयरलेस कहो एक ही बात है बेटा, है तो वो नेगेटिव ही। आ जाओ अब सेंटेंस मेकिंग चेक करेगी आपको। चलो शाबाश, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, राइट, ज्यादा समय लगाए बिना जल्दी से झटाक से सेशन कर दे। आओ, द पुअर मैन, अब थोड़े से वाक्य आज बड़े मस्त से, थोड़े से लेवल उनका अच्छा रखा है हमने, तो थोड़ा दिमाग लगेगा, जरूर लगाना बेटा। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। बताओ भाई, जल्दी से सोचो। पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, यहां जो क्वेश्चन है वो पकड़ने की बात होती है बेटा। जिस भी बच्चे ने प्रोनाउन बहुत अच्छे से पढ़ा है वो जानता है कि जब उसने कहा कि उसने खुद के ही अपने ही बच्चों को अगर जहर दिया तो उसने खुद को भी दिया होगा, किसी और को नहीं दिया होगा। इसका मतलब तो ये निकल रहा है ना बेटा, बहुत अच्छे। यहां पे ध्यान से देखना, अगर आप कहोगे द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन तो मतलब उसके हैं खुद के, और जब मेरे खुद के हैं, वेरी गुड तरुण गर्ग, बहुत अच्छे। यहां पे हिम नहीं आएगा, आंसर होगा क्या, हिमसेल्फ। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा ये क्वेश्चन। उसने खुद को भी जहर दे लिया, यहां पे हिम नहीं होगा बेटा, हिम तो फिर उसने किसी और को जहर दिया है। शाबाश, बहुत अच्छे। इनोसेंट ऋतिक, डॉली सिंह, नीरज, बहुत अच्छे। द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को और खुद को जहर दे दिया। नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन जल्दी से। जिस भी बच्चे ने प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा होगा, मैं फिर बता दूं, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से, राइट, कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं तो उन्हीं में से घूमते हैं, पर वहां पे चैप्टर याद नहीं आता बेटा आपको। यहां पे तो चलो मैंने बता दिया, हल्की सी मदद कर दी, हल्का सा भी अगर किया होगा तो तुरंत आप बता दोगे कि इसमें क्या गड़बड़ है दूसरे में। देखो बेटा, सब्जेक्ट नंबर 1 वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 वर्ब नंबर 2, और अगर हर सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल रही है तो हु नहीं आ सकता, यहां पे आंसर होगा हुम। अगर नहीं समझ में आया इसका मतलब बैच में नहीं हुआ होगा, हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। यहां पे हु नहीं कह सकते बेटा, यहां पे जो आंसर बनेगा वो मेरा हुम बनेगा। हुम डू यू थिंक आई मेट, राइट, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मुलाकात किससे हुई, हुम डू यू थिंक आई मेट, तो यहां पे आंसर हुम होगा बेटा। क्योंकि यहां पे एक और तरीके से कर सकते हो, आई मेट के बाद लगा के देखो, आई मेट ही आएगा या हिम आएगा, आपको कि सर हिम आएगा। अगर हिम आएगा तो डेफिनेटली हुम आएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली जवाब किसका है, इसके बाद लगा के देखें तो हिम आएगा। इसको पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं क्लास में करा दिया करता हूं, अगर नहीं याद आ रहा तो बेटा नोटबुक रिवाइज कीजिएगा, और अगर नहीं हुआ है तो चिंता ना करें, क्लास में जरूर हो जाएगा, राइट, या फिर वहां तक आप पहुंच जाओगे। हुम डू यू थिंक आई मेट, तुम्हारा क्या मानना है कि मैं किससे मिला हूं। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। अ कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ एमिनेंट मेंबर्स, एमिनेंट माने होता है मशहूर, फेमस, जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, देयर कॉल्ड एमिनेंट बेटा। फ्रॉम वेरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वाज सेटअप, एक कमेटी को सेटअप किया गया। ये वाज किसके लिए आया, एक कमेटी के लिए। अ कमेटी वाज सेटअप, अ कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ एमिनेंट मेंबर्स फ्रॉम वेरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। यहां पे आपको अजीब लगेगा कि यार ये तो गलत है, ये एरर ये है कि इंस्टीट्यूशंस के बाद वाज आ नहीं सकता, यहां पे वर आएगा, बिल्कुल गलती मत करना। ये री प्रेपोजिशन, एंड प्रेपोजिशन इनवैलिडेट्स द थिंग व्हिच कम्स आफ्टर इट, यानी कि ऑफ के बाद जो भी आए उसकी बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही, कमेटी की, उसके लिए यहां पे वाज लगाए, इसकी तो बात ही नहीं हो रही ना बेटा। तो हकीकत में जो बात है, इस बात को समझना, कंप्राइजिंग के बाद ऑफ ही गलत है, सबसे पहली बात तो यही है। क्यों गलत है भाई, कंप्राइज के बाद ऑफ गलत इसलिए है क्योंकि बेटा कंसिस्ट प्लस ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा साफ साफ, कंप्राइज। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज किसी में होना, तो कंप्राइज के बाद ऑफ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पहले से ही ऑफ है बेटा, तो ये रही एरर आपकी, राइट। तो ये ऑलरेडी प्रेपोजिशन का ही काम करती है, मतलब एक तरीके से इसमें ऑलरेडी ऑफ होता है। अ कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ नहीं आएगा बेटा, उसके बाद एमिनेंट मेंबर्स फ्रॉम वेरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वाज सेटअप, अ कमेटी वाज सेटअप। चलिए शाबाश, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बात क्लियर हो गई तो मैसेज करते रहा करें, हाँ सर क्लियर सर। चलिए जल्दी से जवाब सोचिए। अंबेडकर्स लाइफ, जैसे ये मान लो एग्जाम ही चल रहा है, क्वेश्चन में आंखों में दिखा तुरंत आंसर आना चाहिए, कोई टाइम नहीं लेना चाहिए कि आराम आराम से चल रहे हैं भाई साहब। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि घसीटे जा रहे, ऐसे नहीं करना है। अंबेडकर्स लाइफ, क्योंकि क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं बेहतरीन तरीके से, वो सारी चीजें, अब तो अभ्यास की बात है बेटा, अभ्यास जबरदस्त तरीके से करो। अंबेडकर्स लाइफ वाज अ सेज ऑफ वाज अ सागा, और सागा माने कहानी, टेल ऑफ डेडिकेशन इन द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। दिमाग लगाओ, शाबाश। अगर आप डेडिकेटेड कहोगे, सोचो थोड़ी देर के लिए, ये आपने खूब कहा होगा कि डेडिकेटेड,
अगर डेडिकेशन को मैं डेडिकेटेड लिख दूं, डेडिकेटेड इन या डेडिकेटेड टू, आप कहोगे हमेशा सर डेडिकेटेड टू होता है, सर डेडिकेटेड टू, राइट, इट इज डेडिकेटेड टू यू। ए सॉन्ग आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू यू, इन यू थोड़ी होगा बेटा, डेडिकेशन टू, डेडिकेशन के बाद फिक्स है बेटा, टू आता है। अंबेडकर्स लाइफ वॉज अ सागा ऑफ डेडिकेशन टू द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। अंबेडकर जी की जो जिंदगी थी वो एक पूरी समर्पण की कहानी है कि कैसे सामाजिक सुधार इंडिया में लाया जाए, उसके प्रति पूरे समर्पण की कहानी है बेटा आपकी, राइट। तो डेडिकेशन टू, बिल्कुल भी लिखने की कोशिश मत करना, टाइम खराब नहीं करना है। मैंने कहा अभी सेशन के खत्म होती है आपके ग्रुप में पीडीएफ आ जाएगी, तो बस ध्यान देना है, जैसे एग्जाम चल रहा है वैसे ही क्वेश्चंस को करते चलना है उतनी बेहतरी से। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फेलियर का किसी व्यक्ति के ऊपर, देखो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाओ और आपको दर्द ना हो, पत्थर तो हो नहीं बेटा, राइट, पर उसका परमानेंट प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब ये बात ध्यान से देखो, यहां पे अफेक्ट नहीं आ सकता, यहां पे आएगा इफेक्ट, क्योंकि इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और ये होता है प्रभावित करना, ये एक वर्ब है बेटा, राइट। और परमानेंट एक एडजेक्टिव है, यहां पे एक नाउन ही चाहिए, और उसके लिए अफेक्ट और इफेक्ट जो वर्ब के चैप्टर में हम करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट, तो ये तो है प्रभावित करना, ये काम है, और ये है नाउन, मतलब एक चीज का नाम प्रभाव। तो फेलियर्स मस्ट नॉट हैव अ परमानेंट इफेक्ट, एक ही जगह ई आएगा, ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स, जो थोड़ा सा टफ रहता है, टफ कंडीशंस में सिर्फ वही सर्वाइव करता है, बाकी सब निकल जाते हैं, जो सहता है वो रहता है, वही है। आई एम इन दिस कॉलेज, अगर इसका जवाब नहीं दिया बेटा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट, फिर तो चाटा मारने वाली बात है, वाकई में पनिशमेंट देने वाली बात है, और कॉर्पोरल पनिशमेंट देने वाली बात है। जल्दी से जवाब देंगे सारे के सारे, जल्दी बताएंगे क्या है। आई एम इन दिस कॉलेज फॉर लास्ट 3 years, फॉर लास्ट 3 years। अब बताओ वो कॉलेज में है या 3 साल से। तरुण गर्ग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कि सर एम नहीं आएगा, एक्सपीरियंस शो कर रहा है, तो एम कहां से आ जाएगा। जब भी अनुभव, दो तरीके से वाक्य होते हैं, एक अनुभव के बिना, एक अनुभव के साथ, टाइम एंड टेंस, राइट। तो आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर द लास्ट 3 years, तो एम की जगह हैव बीन आ जाएगा डेफिनेटली। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब समझ में आता चले, क्लियर सर करते रहा कर आकरे। अगला आ जाओ। ही रेज्ड सडनली एंड नॉक्ड हिम डाउन, ही रेज्ड सडनली, देखते इसका जवाब कौन देगा, थोड़ा सा टाइम लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से आ जाओ। ही रेज्ड सडनली एंड नॉक्ड हिम डाउन, अब वो जल्दी से उठा बेटा, रेज का मतलब तो, ओहो अच्छा 11 नंबर, हमारे गोला पे ऐसा भी होता है, अरे चलो भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा। ही रेज्ड सडनली एंड नॉक्ड हिम डाउन, बेटा एक बात मैं अक्सर बताता हूं कि बेटा एक होता है राइज, राइज का मतलब होता है खुद से उठना, राइट, एक होता है रेज। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात यहां पे नहीं करूंगा क्योंकि वो क्लास में हो जाती है। एक रेज का मतलब है उठाना, जब उठाओगे तो किसी चीज को उठाओगे, जैसे रेज योर वॉइस, रेज द टेबल, रेज योर हैंड, तो रेज के बाद चीज का नाम होता है। अब एक बात बताओ, उसने किसी को उठाया, वो खुद उठा, आपको कि सर वो तो खुद उठा, कहते वो उठा और उसको मुक्का मार के उसको गिरा दिया, उसको, वो उठा और उससे घुसंड मार के नीचे गिरा दिया, वो उठा, तो वो उसने उठाया थोड़ी किसी को, वो तो खुद उठाए। तो बेटा राइज की सेकंड फॉर्म यहां पे क्या होगी, रोज। ये छोटी छोटी बातें मिस करने की नहीं है बेटा, राइज, रोज और राइजन, यही छोटी छोटी बातें हमारे नंबर कटवाती हैं। मैं यही चाहता हूं कि बेटा जो पढ़ा हुआ है वहां नंबर नहीं कटना चाहिए, तो यहां राइज नहीं आएगा, क्या आएगा, रोज। ही रोज सडनली, उसने उठाया थोड़ी किसी चीज को, हम रेज की सेकंड फॉर्म लगाएंगे बेटा, तो क्या आएगा, रोज। देखो हाँ, जवाब सही होना चाहिए बेटा, बिल्कुल सही, ध्यान देना है। ही रोज सडनली, एकदम से उठा और उसको मुक्का मार के नीचे गिरा दिया। चलिए 7 क्वेश्चंस रिवीजन में देखते हैं कितने याद आएंगे आपको। 8वें पे आ गए। ही हैड टू रिटर्न, उसे वापस लौटना पड़ा। व्हेन ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, बहुत ध्यान से बेटा दिमाग लगाओ, एग्जाम में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उन्हें वापस लौटना पड़ा, पता है क्या, ये वही 6ठी 7वीं क्लास का है, पर उसने देखो क्या लगा दिया यहाँ पे, उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जब वो वहां पर पहुंचे, यहां सेकंड लगा दी। तो आपको नहीं लगता कि अर्ली लेटर सेंस है, तो पहले वो वहां स्टेशन पर पहुंचे या ट्रेन चली गई। अब जब ट्रेन चली गई तो यहाँ लेफ्ट थोड़ी होगा बेटा, बताने की बात नहीं है, आप खुद से सोचो, हेड लेफ्ट आएगा, राइट। खुद से आप कहोगे हाँ सर या तो हेड लेफ्ट आएगा या तो लेफ्ट आ ही नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा, वी हैड टू रिटर्न बिकॉज। आंखों से क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बेटा, जैसे एग्जाम में आंखों से करने हैं, वहां कोई पेन और कॉपी चलनी नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब कॉपी पेन को साइड में रख दो, लिखना ही नहीं है कुछ भी, राइट। सिर्फ और सिर्फ सेशन में प्रैक्टिस के लिए आए हो, प्रैक्टिस करो और सीधा निकल लो यहां से, राइट, सीधा प्रैक्टिस के लिए, शाबाश। हेड लेफ्ट, वेरी गुड। 9वें पे आ जाओ। आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू एज यू लेफ्ट कॉलेज, देखते बेटा कौन कौन जवाब देगा। थोड़ा सा टाइम लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम देता हूं आपको, आधी मिनट का टाइम दे देता हूं, आधी मिनट खैर ज्यादा हो जाएगी, आपको देना तो 10 सेकंड ही चाहिए। जल्दी से जवाब दे दो बेटा, शाबाश, बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरीके से। आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू एज यू लेफ्ट द कॉलेज,
आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू एज यू लेफ्ट कॉलेज। ये बेटा पहली दूसरी क्लास में ही आपकी क्लास में क्वेश्चन आ जाता है जो मैं कराता हूं। यहां पे एज नहीं आएगा, सिंस आएगा, याद रखो। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट आता है सिंस के बाद सेकंड, और सिंस से पहले हैज ऑफ थर्ड, और हैव के बाद ये आई हैव बीन, ये हैव है बेटा। आई का जो हैव की शॉर्ट फॉर्म है यही तो है, आई हैव बीन, और बीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, राइट। सिंस यू लेफ्ट द कॉलेज, क्या मैं यू लेफ्ट द कॉलेज को ये नहीं लिख सकता? मान लो आपने 2019 में कॉलेज छोड़ा, तो यू लेफ्ट द कॉलेज को मैं सिंस 2019 भी तो लिख सकता हूं। तो एज का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, सिंस आएगा डेफिनेटली। शुभम प्रजापति ने सही जवाब दिया, वेरी गुड बेटा। संजय जाट का सही जवाब, सिंस आएगा, बहुत अच्छे। राहुल सैनी, सिंस आएगा, नाइस नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो नहीं पकड़ पा रहे हैं, अरे भैया क्या कर रहे हो, प्रसाद वरसाद बांटा करो, थोड़ी बेहतरीन तरीके से दिमाग लगाओ। ये लो यहाँ पे आ जाओ अब। और ये क्वेश्चन जिस भी बच्चे ने बेहतरीन तरीके से मेरे साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए होंगे, उनको साफ पता होता है कि जब क्वेश्चन हो चुका तो दोबारा क्वेश्चन नहीं होता। पर दिमाग लगाना बेटा, इसमें आंसर 1 2 3 4 कौन सा? आई एम वेरी एंशियस टू नो हाउ आर यू एंड मदर आर डूइंग। मैं ये जानना चाहता हूं, ध्यान से देखना बेटा। जब भी आप किसी की चीज को कहते हो मैं जानना चाहता हूं, एंशियस टू नो का मतलब ये है कि आई वांट टू नो, राइट। और वांट टू नो का मतलब है कि यहां पे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। आई एम वेरी एंशियस टू नो का मतलब है आई वांट टू नो। इसका मतलब क्या है बेटा? आई एम वेरी एंशियस टू नो, यहां तक इसका मतलब क्या है? आई वांट टू नो। और जिस भी चीज को आप जानना चाहते हो, ये आपको पता है कि ये क्या हो गया बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। जब आप जानना चाहते हो तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो हाउ आर यू तो अपने आप में क्वेश्चन होता है। और एक दूसरी बात बेटा, जब आर उठ के आगे आ गया तो ये पीछे क्या कर रहा है? सबसे पहली बात, अगर हाउ आर यू, ध्यान से देखना, यहां पे एक ही आर आएगा बेटा, और वो आर ये देखना है कि आगे वाला आएगा या पीछे वाला आएगा। तो जो एरर है वो सेकंड पार्ट में बताएंगे हम कि ये वाला आर कट जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। क्वेश्चन करना होता तभी तो हम आर को आगे लेते, क्वेश्चन करना होता तभी तो हम आगे लेते। जैसे मान लो मैंने कहा, बोलो आई आस्क यू, मैं आपसे पूछता हूं, जब भी मैं क्लास में आता हूं, आई आस्क यू हाउ। अब मैं क्या कहूंगा, ध्यान से देखना बेटा, आई आस्क यू हाउ, चलो चला लेना, ऐसा ही हाउ है, डब्ल्यू ठीक थोड़ा इधर उधर हो गया। आई आस्क यू, इसमें मैं क्या कहूंगा, हाउ आर यू। अब ये तो क्या हुआ बेटा, ये डबलिंग ऑफ क्वेश्चन है। जब आस्क से क्वेश्चन हो चुका है तो आर आगे क्या कर रहा है, ये गलत है बेटा, इसको पीछे जाना चाहिए। आई आस्क यू, एरर यहीं पे है, मुझे कहना चाहिए आई आस्क यू, मैं आपसे पूछता हूं हाउ यू आर, ये होगा बेटा। क्योंकि जब आस्क वर्ड से क्वेश्चन हो चुका है तो दोबारा क्वेश्चन थोड़ी होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे क्वेश्चन करने के लिए, ये लिखा जाएगा। और इसीलिए ये आर कट जाएगा क्वेश्चन वाला, और वो वाला आर रह जाएगा, यानी कि वाक्य बनेगा आई एम वेरी एंशियस टू नो, यानी कि आई वांट टू नो हाउ यू एंड योर मदर आर डूइंग। आर डूइंग का मतलब और कुछ नहीं है, तुम्हारी मां और तुम कैसे हो। ये हमारा सेशन पूरा हो गया। आज भी हमने थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से 32 मिनट में इसको किया, राइट। और बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन से, क्वेश्चन इतने गजब के थे बेटा, आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक था, आपने महसूस भी किया होगा। आज क्वेश्चंस बड़े गजब के थे, पर देखते हैं कितने भी गजब के थे, रिवीजन पे आ जाओ, रिपीटेशन पे आ जाओ, राइट। आज वैसे सिलेक्शन, ये मतलब सेशन हमारा 32 में हो चुका है, अब तो रिविजन पे आ गए ना हम, राइट। तो आज हमने और बेहतरीन तरीके से, जिसको पसंद आया लाइक ठोको जल्दी से, राइट। और जल्दी से बेहतरीन तरीके से सेशन के बारे में बेहतरीन बातें करो, पर उससे पहले प्रैक्टिस करो। आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश 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 शाबाश। उस लेवल तक बेटा याद रखना, मैं बीज बखेरता जाऊंगा। मुझे पता है कि कुछ एक बीज तो जाएंगे पथरीली धरती पर, कुछ एक बीज जाएंगे लोगों के पैरों के नीचे कुचले जाएंगे, और कुछ एक बीजों को आप जैसी प्रोडक्टिव धरती मिल गई ना बेटा, अपने आप में एक वृक्ष बन जाओगे, ये बता रहा हूं। बस डिपेंड करना, जो बीज बखेरता जा रहा हूं उनको थोड़ा सा सहेजते जाना, उनको ऐसी केयरलेसनेस में किसी भी धरती पर मत फेंक देना या पैरों के नीचे मत कुचले जाना। क्योंकि मैंने कहा हजारों बच्चों को पढ़ाया है, राइट, पिछले साल, उसमें से गिनती के कुछ आ पाते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये वो बीज हैं जो मुझसे पढ़े तो सही, पर अब उनका पता नहीं कहां पे किस धरती पर जाकर वो लुप्त होने की कगार पर है। और मैं चाहता हूं कि उसमें से एक भी बीज लुप्त ना हो, इसीलिए ये सेशन लेके आपके साथ जुड़ा हूं बेटा। इसीलिए आपके लिए रोज शाम को आ जाता हूं यूट्यूब पर, कि कहीं ना कहीं मेरा कोई जो बीज जो मैंने बखेरा था उसका एक अच्छा किसान बन के थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। आइए जल्दी से बताइए, अब रिवीजन में टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आ जाओ बेटा। इन एन एफर्ट टू प्रोवाइड, हमें पता लगा कि हाँ, यहाँ पे जो ग्रेजुएट जो निकलेंगे वो नेगेटिव है, नेगेटिव एक ही वर्ड है, अनएम्प्लॉयबल, जिन्हें नौकरी कोई नहीं देगा उन्हें अनएम्प्लॉयबल कहते हैं। तो आगे अपॉर्चुनिटी है, सी हमारा आंसर है। यस और नो? शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा, द मूव टू अलाउ डंपिंग ऑफ मर्करी। जल्दी से सोचो बेटा, देखो क्वेश्चंस याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही, आंखों को देखते ही अब जल्दी से आना चाहिए बेटा। बेहतरीन बेहतरीन, वेरी गुड, शाबाश, लाजवाब। सेशन में लास्ट तक वही जज्बा बना रहता है आप बच्चों का, राइट। और आप ही का जज्बा, जुनून और कुव्वत ही है जो इन सेशंस को करने का, बार बार लेकर आने का मन करेगा बेटा मेरा। शाबाश। तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा,
हमारा जो आंसर होगा वो फियर होगा और प्रोवोक्ड होगा। तीसरे पर आ जाओ, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, वहां पे हैज भी आएगा, एक्शन हैज बीन टेकन, और यहां पे एक्सपर्ट आएगा, राइट। बहुत अच्छे। और उससे अगले में बताइए, एनग्रोस्ड का सिनोनिमस जो खो जाता है, तल्लीन हो जाता है, तो आपने कहा सर एब्जॉर्ब का भी मतलब वही है, खो जाना, तल्लीन हो जाना। इंडिफेटिगेबल, जिसे थकाया ना जा सके, सर टायरलेस, बाकी सारे कॉमन वर्ड है, राइट। लाइक पॉवर्टी, अफ्लुएंस का मतलब अमीरी है, कहते सर इंडिजेंस का मतलब गरीबी होता है, ऑपुलेंस का भी मतलब अमीरी है, एक्सूबरेंस का भी मतलब अमीरी है। चलिए, सोरो माने दुख होता है, स्क्वेंडरिंग का मतलब वेस्टिंग है, तो होर्डिंग का मतलब क्या है, इकट्ठा कर देना किसी चीज को। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, नाइस, सबके धाड़ 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 आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, तो सर आपने कहा परसिवरेंस होगा, इसका तो जवाब सबने बेहतरीन दिया था। एब्स्टेमियस, जो संयम रखे, जिसमें कंट्रोल हो। एडहेरेंस माने पालन करना, एक्सेंट माने स्वीकृति। एन एरो इन द क्वीवर, तरकश का एक तीर जो आपको कामयाब कर सकता है, बिल्कुल सही, तो इसका मतलब अ प्लान दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल। शाबाश। अस्लीप एट द व्हील, जो पहियों पर सो रहा है, इसका मतलब स्लगिश, लेजी, केयरलेस। ओशिन चौधरी, वेरी गुड बेटा ओशिन, शाबाश, आ गए सेशन में, नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, राइट। कमेंट किया करो, जल्दी से पता लगे कौन से बच्चे जुड़े होते हैं, आंसर दिया करो, शाबाश। द पुअर मैन पॉइजनड, अब देखो जल्दी से, जो चीजें नहीं भी पढ़ी होंगी वो भी याद आएंगी। यहां पे आएगा डेफिनेटली हिमसेल्फ एंड हिज ऑन चिल्ड्रन। whom do you think होगा इसमें, whom do you think I met। अ कमेटी, कंप्राइजिंग के बाद ऑफ नहीं होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी कंसिस्ट प्लस ऑफ से बनता है। आ जाओ जी। अंबेडकर्स लाइफ वाज अ सागा ऑफ डेडिकेशन, इन नहीं, डेडिकेशन टू द कॉज ऑफ सोशल सुधार इन इंडिया। फेलियर मस्ट नॉट हैव अ परमानेंट अफेक्ट या इफेक्ट, तो डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, ई डबल एफ। आई एम इन दिस कॉलेज फॉर लास्ट 3 years, 3 साल से है, तो आई एम का क्या हो जाएगा, हैव बीन। व्हेन ही रियलाइज्ड, when he raised, okay, when भी नहीं है, he raised suddenly, तो raised suddenly का क्या होगा, rose। when he rose suddenly, when क्यों आ रहा है, when तो है ही नहीं, चलो when ऐसे ही निकल रहा है। he rose suddenly and knocked him down, उसे गिरा दिया नीचे। ये अर्ली लेटर सेंस वाला वाक्य है, जो एक काम पहले एक काम बाद में। we had to return because when we reached the railway station the train had left। next बेटा, I have been trying to catch you since you left the college। आई एम वेरी एंक्शियस टू नो हाउ, आर कट जाएगा यहाँ से, हाउ यू एंड योर मदर आर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप और आपकी मदर कैसे हैं। चलिए, आज का सेशन हमारा पूरा हुआ, बेहतरीन समय रहा आप लोगों के साथ, राइट। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, मैं भी लगातार लगा रहूँगा आप लोगों के साथ, तो डेफिनेटली जिंदगी को एक सकारात्मक मीनिंग तो हम देंगे ही देंगे, राइट। शाबाश शुभम, ओशिन, यश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तो मजा आ गया राहुल, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया, थैंक यू सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। थैंक यू, ठीक है असलम, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ओके देन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे क्रिएटिव, राइट। और कुछ हो ना हो, जीवन को सारे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद, सारे संघर्ष के बावजूद, सारी चुनौतियों के बावजूद, सारे धोखों के बावजूद एक सकारात्मक मीनिंग देने के लिए प्रेरित रहें, लगातार लगे रहें बेटा, बिल्कुल नहीं थकना है, बिल्कुल नहीं रुकना है। मन को अपने हिसाब से चलाना है, ना कि मन के हिसाब से चलना है। मिलेंगे आपसे इससे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।